हेलो फ्रेंड्स, संजू ज्ञान चैनल में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत के लोक नृत्य का तीसरा पार्ट है। ठीक है, पिछला हम 2 पार्ट्स आपको पहले दे चुके हैं। भारत के लोक नृत्य से जो टीसीएस के सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है पिछला 5 सालों के। ठीक है, और पिछला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज 61 क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक कराएंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और आप लोग चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ कि मेरा जो प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा वो बीच बीच में आपको इतिहास का प्रश्न मिलेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में इतिहास का प्रश्न कराती हूँ, और बाकी जो है टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 61। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खाली स्थान के सिद्दियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा राज्य का सिद्दियों की सांस्कृतिक विरासत में लगभग 300 वर्ष पुरानी है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सिद्दियों की संस्कृति जो है वो गुजरात की संस्कृति है। ठीक है, गुजरात की संस्कृति है। ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा आपका। आइए हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज है। जो ये सिदिया जो है पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज है। ठीक है, जो भारत आए थे 14वीं और 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, गुलाम के रूप में भारत आए थे। जो धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिदियों के जुनून को दर्शाता है। ठीक है, सिदियाँ जो है शिकारी करने के बाद ये नृत्य करते हैं। ठीक है, धमाल नृत्य। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? बोला नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, नटवारी नृत्य जो है कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, नटवारी नृत्य जो है कथक नृत्य शैली से संबंधित है, और नटवारी नृत्य जो है भगवान कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दंडारी नृत्य मंडलियां कोलम और राज गौंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान खाली स्थान का प्रदर्शन करते हैं। तो खाली स्थान के कौन से प्रदर्शन करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये गुसाड़ी प्रदर्शन करते हैं। कब करते हैं? देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुसाड़ी तेलंगाना का अलीदाबाद जिले में मनाया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो गुसाड़ी जो है तेलंगाना के अलीदाबाद जिले में मनाया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौर मारिया राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा राज्य में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का
नृत्य है। आइए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, छत्तीसगढ़। आइए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। छत्तीसगढ़ गौर मरिया नृत्य जो है, यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझमाड़ पठार के गौर मारिया द्वारा बिहुआ के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये मारिया नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में बिहुआ के दौरान किया जाता है। ठीक है, मारिया द्वारा ये बिहुआ का अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेबांग बुमानी नृत्य खाली स्थान का फसल नृत्य है। क्या है? लेबांग बुमानी। ठीक है, तो कहाँ का फसल नृत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा बी, त्रिपुरा का। त्रिपुरा का ये लेबांग बुमानी नृत्य त्रिपुरा का फसल नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए त्रिपुरा का लोक नृत्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है। त्रिपुरा का लोक नृत्य और उससे संबंधित समुदाय हौजागिरी नृत्य रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, महरी नृत्य। महरी नृत्य गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये क्वेश्चन एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, महरी जो नृत्य है, महरी और गोटीपुआ नृत्य वो उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा का ये नृत्य है। तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर होगा आपका। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ओडिशा महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है? ओडिशा महरी नृत्य ओडिशा में की जाने वाली नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुकुटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा राज्य का नृत्य है? जो सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य और सत्य की जीत पर जश्न मनाता है। ठीक है, और नृत्य में दो कलाकार द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुकुटों से लिया गया है। ठीक है, और जो भगवान विष्णु के पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नृत्य है वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का नृत्य है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर होगा आपका। आइए हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। क्या है? यह पारंपरिक रूप से चैत मास मार्च अप्रैल की महीना में पूर्णिमा को देवी माँ दुर्गा की पूजा का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रिखम पदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, रिखम पदा जो नृत्य है वो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है एकदम सही उत्तर होगा आपका। आइए हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। रिखम पदा नृत्य नीसी जनजाति के महिलाओं द्वारा केवल उनके पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करना है। ठीक है, और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है?
तो फ्रेंड्स, लास्य 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 नृत्य को कोमल और महिला प्रस्तुति का उपयुक्त कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर होगा आपका। ये जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू है। पहला है तांडव, जो गति और लय को दर्शाता है। दूसरा है लास्य, जो अनुग्रह भाव और रस को दर्शाता है। ठीक है, इसमें 9 रस हैं: श्रृंगार, हास्य, करुणा, करुण, रुद्र, वीर, भयानक, विभत्स्य, अद्भुत और शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राठवा जो खालिस्तान है के निवासी है, होली रंगों के त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स जिसमें होली के त्योहार पे राठवा नृत्य करते हैं? तो राठवा जो है गुजरात में की जाने वाली नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ विस्तार में निवास करती है। और राठवा नृत्य जो है, यह नृत्य होली उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिनों तक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग, छुलोम और करताल बजाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये नृत्य जो है मणिपुर में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जो एक तरफ महिला द्वारा रास नृत्य किया जाता है और विपरीत तरफ तरफ जो है ड्रम से जो है करताल बजाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है एकदम सही उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, लंबाडी नृत्य खालिस्तान जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। तो कह रहा है कि कौन सी जनजाति द्वारा ये नृत्य लंबाडी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लंबाडी जो है नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है लंबाडी नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। ठीक है, क्या है? तो बल्ती भाषा में जो है इसकी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावते या उत्सव। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य का नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये नृत्य जो है वो लद्दाख का नृत्य है। ठीक है, लद्दाख का ये नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस जनजाति राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो फ्रेंड के है मुंडारी नृत्य। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, मुंडारी नृत्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये मुंडारी नृत्य जो है मुंडारी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये झारखंड का क्वेश्चन है और फ्रेंड्स हम झारखंड से हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कौन से राज्य से हैं। ठीक है, तो ये नृत्य जो है मुंडारी नृत्य
झारखंड के मुंडारी समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है, मुंडा समुदाय द्वारा। यह फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। उसमें संगीत, वाद्य यंत्र जैसे मांदर और नगारा और बंसी के साथ बंसी बजाकर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की आदि आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो नृत्य शैली है वो टापू है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में की जाने वाली नृत्य है आदि जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाली, झुमरा और नादी भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये चाली, झुमरा और नादू भंगी जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो किस शैली से संबंधित है? तो ये सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है, सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है। और फ्रेंड्स, आप लोग को पिछला वीडियो में ही बताए थे, सत्रिया नृत्य जो है ये असम का नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो फ्रेंड्स, श्रीलंका की नृत्य शैली कौन सी है? तो कैंडियन नृत्य जो है श्रीलंका का नृत्य शैली है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइए इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैंडियन नृत्य कैंडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित यह एक प्राचीन नृत्य है, ठीक है, कैंडियन नृत्य जो भारतीय महाकाव्य और रामायण की कहानियां में बताती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कैंडियन नृत्य जो है भारत के महाकाव्य रामायण में भी ये कहानियां हम लोग को पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो फ्रेंड्स, पारंपरिक गायक नट का संबंध जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंध है, ठीक है, ये मणिपुरी नृत्य से संबंध है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, नट गायन की मणिपुरी शास्त्रीय शैली है। यह पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम का उपयोग किया जाने वाली संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है, ड्रम के द्वारा किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कर्मा है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा झारखंड में भी कर्मा जो है आदिवासी द्वारा किए जाने वाली नृत्य शैली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पे आपका झारखंड ऑप्शन में नहीं है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं रहे और झारखंड रहे तो आप झारखंड टिक करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। ये छत्तीसगढ़ का भी आदिवासी नृत्य शैली है, ठीक है, कर्मा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कर्मा नृत्य जो है शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। इसमें करम का पेड़ होता है फ्रेंड्स, करम का पेड़ को का डाली से उसे डाली का पूजा किया जाता है, ठीक है। जो आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। और करम पर्व जो है अपने भाई के धर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाहो किस राज्य की
नृत्य शैली है। तो फ्रेंड्स, लाहो जो नृत्य शैली है वो है मेघालय की, ठीक है, मेघालय का नृत्य शैली है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। अब आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। लाहो नृत्य जो मेघालय का नृत्य है, जैंतिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, जो बेहदेन खलम उत्सव जो है उसके दौरान लाहो नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चिवीटुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड बोल रहा है चिवीटुकली लोक नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड चिवीटुकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है, ये केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, तैविति चीयटम, नंगम, नाटकम और दासियटम निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य की शैली है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने में थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, थोड़ा उटपटा टाइप का नाम है ना। तो फ्रेंड्स, तैविति चियटम, नंगम, नाटकम और दासियटम निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य की शैली है। तो फ्रेंड्स, ये शास्त्र नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम का शैली है, ठीक है, मोहिनी अट्टम का शैली है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है दक्षिण भारत के केरल का शास्त्र नृत्य है, ठीक है, मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत केरल का शास्त्र नृत्य है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है। तो फ्रेंड्स, सरहुल जो है झारखंड राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य है। और फ्रेंड्स, सरहुल जो त्योहार मनाया जाता है वो आदिवासी उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अभी हम इसका आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। देखिए, सरहुल उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है, और ये नए साल के अवसर पर मनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है हिंदू महीने के चैत महीने में ये मनाया जाता है। अमावस्या के 3 दिन बाद ये मनाया जाता है सरहुल पर्व, ठीक है, और ये वसंत ऋतु के शुरुआत का उत्सव में भी मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात और जान लीजिए, झारखंड के जो साल पेड़ बहुत ज़्यादा साल पेड़ पाया जाता है झारखंड में, और वो साल पेड़ से जो फूल निकलते हैं उसे होता है, उस फूल से हम जो है झारखंडी सरहुल पूजा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वो फूल को लेके हम पूजा करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है सरहुल पर्व झारखंड का उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, घुरेही जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घुरेही जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्या है। घुरेही नृत्य जो है वार्षिक मेलों के दौरान चंबा क्षेत्र के महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है, बोला भगवान शिव को समर्पित है, जो भक्ति नृत्य रूप है, जो शिवरात्रि के उत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो अभी शिवरात्रि आने वाला है, तो घुरोही नृत्य जो है उस दौरान ये नृत्य किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, कामसाले जो है कहाँ का लोक नृत्य है? कामसाले कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कामसाले नृत्य भगवान महादेश्वर के भक्तों के द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी लोक कला है। ठीक है, इसका तात्पर्य एक समूह नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है? तो फ्रेंड्स, अवध जो है, अवध उत्तर प्रदेश का, यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता है। ठीक है, कथक। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो फ्रेंड, पखावज जो है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, पखावज शब्दांश, ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानिए। ओडिसी मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, जो एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक निष्कर्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स, कौन से धर्म जो है भारतनाट्यम दक्षिण भारत के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो शैव धर्म जो है आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करता है। ठीक है, विचारों को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। शैव धर्म एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान का 10 कठिया क्या है? 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य का नृत्य है? तो फ्रेंड्स, ये नृत्य जो है उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, ये उड़ीसा का नृत्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ओडिशा दसकठिया जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ओडिशा दसकठिया लोक रंगमंच रूप भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फ्रेंड्स, झारखंड का जो संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो झिका दसाई है। ठीक है, झिका दसाई, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। झिका दसाई जो है इसका आयोजन दशहरे से कुछ दिन पहले किया जाता है। ठीक है, और संथाल में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, चंगाई नृत्य जो है भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, नागालैंड चंगाई नृत्य नाक्यूलम उत्सव के दौरान चांग जनजाति, कौन से जनजाति? तो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है चंगाई नृत्य। ठीक है, जो 3 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड, थबल चोंगबा जो है भारत के
मणिपुर मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, रायगढ़ घराना जो है कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कथक रायगढ़ घराना चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ है। ठीक है, कथक चक्रधर सिंह के संरक्षण से विकसित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कलासम कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य की एक अनुक्रम है? तो फ्रेंड्स, कलासम जो है कथकली का शास्त्र नृत्य का एक अनुक्रम है। ठीक है, कथकली शास्त्र नृत्य का एक अनुक्रम है कलासम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। कथकली गीतों के पाठ को और क्या नाम से जाना जाता है? तो अटकथा। ठीक है, अटकथा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाजुवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो फ्रेंड, वाजुवूर जो है वो भारतनाट्यम शास्त्र नृत्य शैलियों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई। उन 3 शहरों का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, उन शहरों का नाम क्या है? तो जयपुर, बनारस, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, दूसरा है जयपुर घराना जो भानु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा है बनारस घराना जो जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोनपा लेगसो खालिस्तान का एक स्वागत नृत्य है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा देश का स्वागत नृत्य है? जोनपा लेगसो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भूटान। ठीक है, भूटान जो है, भूटान का जो स्वागत नृत्य है जोनपा लेगसो। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये कथकली भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, नल चरितम। ठीक है, नल चरितम नाटक जो है वो कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कथकली केरल नल चरितम कहानी उन्नाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्र नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मोक्ष जो है भारत के ओडिसी शास्त्र नृत्य के रूप में संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो फ्रेंड्स, गरबा जो है नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, गरबा गुजरात में मनाई जाने वाली नृत्य है। ठीक है, गरबा यह नवरात्रि के दौरान किया जाता है। जैसे डांडिया राजस्थान और
गुजरात में किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे अंत हुआ। ठीक है, आप लोग चैनल में नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।